क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया था पहले, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, क्या है ये क्वेश्चन दे रखा है ये, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, a focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image. पोजीशन का मतलब कहाँ पे बनेगा, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा, तो ये समझ लीजिए कि ये V निकालना है हमें, और ये साइज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, एंड द नेचर ऑफ द इमेज बताने हमें। तो सबसे पहले तो रे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया ऐसे, ठीक है। इस कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ है, ठीक है ना, इधर भी लेते हैं दोनों तरफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये आएगा 2f 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी आ जाएगा 2f 20 सेंटीमीटर पे। लेकिन ऑब्जेक्ट रखा क्या, इसका तो फोकल लेंथ तो, इसका फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर का है, कॉन्वेक्स है तो ये पॉजिटिव में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर, हेल्ड 25 सेंटीमीटर, तो ये 2f के बारे, यहाँ 20 है 25 है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये u का वैल्यू हो गया, u लेफ्ट में लिया है तो माइनस में 25 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। ये रे डायग्राम बनाएंगे तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा, ये फोकस से कन्वर्ज होकर इधर से निकल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो रे डायग्राम लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा और ये यहाँ से होता हुआ इधर जाएगा, तो ये f एंड 2f के बीच में कहीं इमेज बनेगा, ठीक है ना। लेंस का जहाँ पे हमने टॉपिक पढ़ाया है वहाँ पे हमने लेंस का कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, कहाँ पे इमेज बनेगा, वो सारी चीज़ें उसमें हम बता रखा, लेकिन फिर भी एक रे डायग्राम हमने बना दिया। क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड 2f, तो इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, ठीक है ना। तो ये तो इसका नेचर हो गया, नेचर ऑफ द इमेज, यहाँ लिख देते हैं अगर नेचर लिखना चाहेंगे तो। नेचर ऑफ द इमेज जो आएगा हमारा, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। ये तो हमारा रे डायग्राम हो गया, पहले बताया कि ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम ये बन गया। इसका नेचर बताएंगे, नेचर ऑफ इमेज होगा, ये होगा रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर इन साइज है, ठीक है ना, स्मॉलर इन साइज, और बिटवीन f एंड 2f, एंड बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f में बनेगा, ठीक है। ये हो गया इसका नेचर। पोजीशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे u दे रखा -25, f होगा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, लेंस फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। लेंस फार्मूला 1/u माइनस में प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फार्मूला हमारा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 1/u तो ये -1/25 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/10, इसको उधर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उसको राइट में ले जाते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 50, ये 5 है ये 2 है, 1/v इज इक्वल टू 3/50, ठीक है ना। v इज इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब राइट में, इधर से यहाँ से 50/3, ये यहाँ से यहाँ तक v है 50/3, इधर बनेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कितनी बात समझ में, सही आ रहा समझ में। v का वैल्यू हमारा आ गया 50/3, 16 पॉइंट, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 16.6 के आसपास आता है। अब हमसे बोला है कि इसका साइज़ क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज उसको निकालते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला है, इससे मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं। अब हाइट ऑफ द मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारा, मैग्निफिकेशन होता है
हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस में होता, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, ये ऊपर में बना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता ऊपर की तरफ, इमेज होता उल्टा बनता है तो वो नेगेटिव में ले लेते हैं साइन कन्वेंशन के, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं माइनस वी बाई यू भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में था 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज। v कितना है 50/3, u कितना है -25। इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगा अगर हम लोग ले जाते हैं इसको तो 50/3 इंटू 1/-25 इंटू 5 ले लेते हैं, इसको उधर भी क्रॉस कर लिया तो ये माइनस है हमारा, ये 5 से कैंसिल करेंगे, 25 से तो 2 हो जाएगा 10, तो -10/3 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा। ये 3.3 माइनस में आएगा। माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड, इमेज जो ना इन्वर्टेड बना है। 3.3 10/3 -10/3 या 3 सेंटीमीटर का हमारा इमेज उल्टा बनेगा, उल्टा बनने को माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा हमारा, ये क्या दे रखा है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, ये फोकल लेंथ दे रखा है, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। ये कॉन्केव लेंस इस तरह से बनता है ये, और ये हमारा कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस पास करा दीजिए। इसका फोकस एक यहाँ पे, दूसरा फोकस लेना तो यहाँ पे ले लेंगे, इधर एक फोकस यहाँ पे है, दूसरा फोकस भी यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका एक ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना, फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन फोकल लेंथ लेफ्ट में लेते हैं तो -50 सेंटीमीटर लेंगे, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी इमेज जो है रे डायग्राम जब बनाएंगे तो ये जो है -10 सेंटीमीटर पीछे इधर बनेगा। कैसे, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट रखते हम लोग कहीं पे भी रखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक रे डायग्राम ऐसे जाएगा पैरेलल एक्सिस से रे, और वो डाइवर्ज होके इधर चला जाएगा ये, ठीक है ना, डाइवर्ज होके दूसरा रे डायग्राम रे जो जाएगा यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, सेंटर से पास कराएंगे तो ये सीधा निकल जाएगा ऐसे। अब ये दोनों लाइन मिलेंगे कहीं नहीं, तो इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराएंगे, तो जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराएंगे और इसका भी इसमें से पीछे की तरफ, तो यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगा। तो कॉन्केव लेंस में इमेज जो है ना लेफ्ट में ही बनता है। तो ये v जो है 10 सेंटीमीटर हम लोगों ने माइनस में लिया लेफ्ट की वजह से। अब हमें u बताना है, u है कितना दूरी पे, u का कितना पोजीशन हो, u भी लेफ्ट में बना रखा हुआ ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रे डायग्राम हो गया कि कॉन्केव लेंस में कैसे लाइट जाएगा, किधर रे बनेगा, ये रे डायग्राम हो गया। अब लेंस फॉर्मूला के हिसाब से हमें u कैलकुलेट करके बताना है कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला याद है ना, लेंस फॉर्मूला 1/-1/u + 1/v = 1/f। ये -1/u ऐसी रखते हैं, प्लस 1/v, तो v जो है ना -10 ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे -10 है। और फोकल लेंथ कितना दे रखा है 1/-15, इसको भी ले लेंगे, ठीक। इसको उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 1/u माइनस में रखेंगे, और ये आके जाके प्लस हो जाएगा, तो -1/15 + 1/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे 30, एलसीएम आ जाएगा इसका 15 और 10 का, -2 + 3 -1/u, ठीक है। ये आ जाएगा 1/30, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -u = 30 आ जाएगा, और u = -30 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, तो u का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं पे रखा होगा, ठीक है ना। तो उसका इमेज ये 10 सेंटीमीटर बन रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको ध्यान से करते रहना है। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना।
इस तरह से बनाते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसको। ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, इसके पीछे जो है ना इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं। इसका फोकस जो है ना इधर की तरफ है, राइट हैंड में है ये इसका फोकल लेंथ दे रखा, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ये प्लस में लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स है, राइट में लेते हैं हम लोग। और जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में लेते हैं। ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, मगर लेफ्ट में है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस में ले लिया। अब हमें वी निकालना है, वी कितना होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, इमेज मिरर के पीछे ही बनता है। इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है ना। तो क्या इमेज का नेचर आ गया इसका, इरेक्ट, स्मॉलर, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल। ये 4 प्रॉपर्टीज तो आप ऐसे ही डायरेक्ट बता दीजिए। आगे दे रखा पोजीशन निकालने के लिए कि पोजीशन वी कैसे होगा। तो मान लो हम लोग ने यू यहाँ पे है, ये 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, ये 10 सेंटीमीटर पे एक रेज जो है ना ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल जाएगा। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो फोकस से होता हुआ जाएगा, ठीक है। और एक डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे तो ये डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे हम लोग, तो ये ऐसे जाते जाते यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो यहाँ पे कहीं पे इमेज बन जाएगा इसका, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर नियर टू फोकस, ठीक। मिरर फार्मूला जो है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। एफ ऑफ फोकल लेंथ 15, ये पॉजिटिव ही लेंगे, अब 1/u जो है ना -10 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू ये ले लेंगे, ये माइनस है तो इसको हम लोग शायद एक लाइन और बढ़ा लो, 1/15 माइनस 1/10, एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 2 दे रखा था। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो फोकल लेंथ इस मिरर का जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ले लिया। और u जो है लेफ्ट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो -10 सेंटीमीटर v निकालना है। ये मिरर फॉर्मूला हमारा 1/u + 1/v = 1/f। इसमें हम लोगों ने v को रोक के u को उधर ले गया, माइनस में आ गया, 1/v 1/f, f फोकल लेंथ 15 डाला है और ये माइनस है 1/-10 आ गया, u का वैल्यू वहाँ से माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लिया 30 आ गया, 3 2 आएगा इसका, 5/6 30 1/6, ये 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगा मिरर के राइट हैंड साइड में 6 सेंटीमीटर पे बनेगा। ये पॉजिटिव ले लिया क्योंकि वो राइट हैंड साइड में बनेगा, ठीक है। कितना समझ में आ गया ये, ठीक। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा ही +1 होता है, ना उससे छोटा होता है ना बड़ा होता है। मैग्निफिकेशन प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है ना। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा, तभी तो हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रे डायग्राम से हम समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को कि हम क्या समझते हैं मैग्निफिकेशन 1 का मतलब, ठीक है। रे डायग्राम से समझा रहे इसको। ये एक हमने मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया और इसके पीछे जो है ये हमने आगे बढ़ा लिया। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ से एक लाइट जाएगा, रेज, ये रिफ्लेक्ट होगा, वापस चला जाएगा। इसके पीछे हम लोग आगे रिफ्रैक्टेड लाइट को पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। एक रेज को पोल पे ले जाते हैं, यहाँ पोल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, ये आर हो गया, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये इमेज यहाँ बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इमेज बन जाएगा कितनी बात में, ये u हो गया, ये v हो गया, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, ये हाइट ऑफ द इमेज हो गया, ठीक है। ये मिरर के पीछे रेज जाता नहीं है, तो हमारा जो इधर जो रे डायग्राम बनाया है ये हमने प्रोड्यूस किया है, ये रियल में नहीं है, ये वर्चुअल है। तो इमेज हम लोग जब भी डॉटेड लाइन दिखाते हैं हम लोग वर्चुअल लाइन को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब बोला क्या कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो इरेक्ट है, तो प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लेंगे। यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है ये, क्योंकि छोटा नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता। अब क्या देखा कि मैग्निफिकेशन जो है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट को इमेज के बराबर कर लो, दोनों ही कट के 1 हो गया, ये +1 हो जाता है। ये चूंकि इरेक्ट है तो प्लस में लेंगे, ये भी प्लस में लेंगे। इन्वर्टेड होता तब माइनस में लेते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर में लेते थे, इन्वर्टेड इमेज बनता था, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट रहता है। अगर हम लोग यू एंड वी से निकालना चाहें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू बाई वी बाई यू भी होता है, ठीक है ना, कितनी बात में। इसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं जो फॉर्मूला होता है हम, ठीक है ना, ये फॉर्मूला -v/u, तो क्या होगा, ये राइट में बना v तो v ही रह जाएगा, ठीक है, और u लेफ्ट में है तो माइनस और माइनस u आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, v/u आ जाएगा। लेकिन क्या देखा गया कि जितने दूर पे ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से, उतने ही दूर पे इमेज भी बनता है, ठीक है ना। तो u जो है v के बराबर है, तो m इज इक्वल टू v/v लिख सकते हो या u/u लिख लो, बात बराबर है। यहाँ से भी मैग्निफिकेशन 1 हो जाता है प्लस में, ठीक है ना। तो जब भी कभी प्लेन मिरर, ये याद रखना का, जब भी कभी प्लेन मिरर से इमेज बनता है तो वो इरेक्ट होता है, मैग्निफिकेशन उसका 1 होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और भी है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इस सवाल में प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ का वैल्यू है इन्फिनिटी, उसका कोई लेंथ नहीं होता, कहीं पे भी रखो सब फोकल लेंथ ही है इसका, ठीक है ना। वो तो कॉनकेव में जो कर्व मिरर होता है उसमें फोकल लेंथ होता है कि लाइट आया रिफ्लेक्ट होके किधर जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, इसमें कहीं पे सीधा सीधा निकल जाता है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 14 नंबर ये दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image. Position का मतलब v निकालना है, nature and its size यानी कि height of the image कितना होगा। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है ये, देखिए, ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं इस तरह से, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी बातें हम लोग जानते ही है, ठीक है ना। इसमें दे रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा 5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, माइनस लेफ्ट में रखते हैं इसलिए। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से, ये जैसे हमारा कहते हैं कि भाई ये अपर्चर है, तो यहाँ से यहाँ तक r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ इज r/2, ठीक है ना। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे 30/2 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर राइट में आएगा, कॉनकेव होता तो ये माइनस में आ जाता, ठीक है, कितनी बात सुन में आई। तो ये हमारा दे रखा कि फोकल लेंथ इसका 15 सेंटीमीटर आ गया। ये आगे दे रखा, अगर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ है तो यहाँ पे हम लोग 20 सेंटीमीटर सपोज यहाँ पे रख लेते हैं, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक लाइट का रे जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर से निकल जाएगा, और इसको रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये फोकस से चला जाता है, ठीक है ना, कितनी बात में। आगे दे रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इसको एक लाइट को रेज को फोकस में कॉन्वेक्स मिरर में आमतौर पे एक तो पहले लेते हैं और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट को लेके जाते हैं, कितनी बात में। तो ये यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, तो ये फोकस के आसपास में कहीं इमेज बन जाएगा इसका, ठीक है ना। इमेज का बोला क्या, नेचर बताना है, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन <<1 हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी बता सकते हैं नेचर मैग्नीफिकेशन का। नेचर समझ में आ गया, लिखूँ या समझ में आ गया सुन के? ठीक है, लिख भी दूंगा। अब बोला क्या, पोजीशन पहले बता लेते हैं। तो पोजीशन के हिसाब से क्या बताया, मिरर का फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/u + 1/v = 1/f। 1/v = 1/f - 1/u। 1/f 15 दे रखा है, -1/-20 1/v। एलसीएम लेंगे तो कितना जगह 60। एलसीएम लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 5, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, +3 1/v। ठीक है ना, तो ये 7/60 आ जाएगा। v = 60/7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे आ जाएगा ये। अगर 7 से डिवाइड कर, 7 8 = 56, ठीक है ना, तो ये 7 8 = 56 और 4 v का जो वैल्यू दे रखा 8.57 सेंटीमीटर ले सकते हैं, इसे डेसिमल में ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। फोकल लेंथ 15 है, तो कहाँ पे बन रहा है इमेज, ये पोल एंड फोकस के बीच पे बन रहा है इसका, ठीक है। तो इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो v का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछा है हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैग्नीफिकेशन नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोग इससे कर लेते हैं, v/u = हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे हम लोग का ये जो है ना माइनस तो साइन का होता है, ये माइनस साइन का होता है, तो v का वैल्यू कितना जगह -60/7, तो ये v का वैल्यू आ गया, और u कितना था -20 था ये, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइट ऑफ द इमेज कितना था वो निकालना है हमें, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना 5 है ये, ठीक है ना। इसे क्रॉस कर, इसको नीचे लेंगे 1, तो क्या होगा, ये इस तरह से आ जाएगा 60/7 × 1/20 × 5 = हाइट ऑफ द इमेज। देखो आ रहा है उसमें, कैंसिल कर लेते हैं, 23 15/7 हाइट ऑफ द इमेज, 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 2.14 हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज 2.14 सेंटीमीटर का, साइज छोटा हो जाता है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो इसका साइज छोटा हो गया ये, ठीक है ना। तो 2.14 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं 15, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? Find the size and nature of the image. ठीक है ना। तो हमें करते हैं, इसको क्या क्या दे रखा, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा कितना, सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और u दे रखा है, u दे रखा है 27 सेंटीमीटर। u नेगेटिव लेते हैं, ये मिरर जो है ना कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर हम लोग इस तरह से बनाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस है ये फोकस ले लेते हैं, ये 2f ले लेते हैं, ठीक है। u तो यहाँ हो गया। अब हमें बोला क्या कि इसका कहाँ पे एक स्क्रीन को रखा जाए कि उसका इमेज उस पर साफ दिखे, ठीक है ना। तो v मतलब जहाँ पे इमेज बनेगा वहीं स्क्रीन रखेंगे, तो वहाँ पे इमेज बिल्कुल साफ बनेगा, ठीक है। तो हमें v फाइंड करना है, v फाइंड करना है, साथ ही हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा, फोकल लेंथ जो दे रखा है कॉनकेव मिरर का 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव में फोकल लेंथ लेफ्ट में आता है, इसलिए माइनस ले लेते हैं हम लोग, देख रखा ना, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर ये आगे दे रखा। अगर हम मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं तो मिरर फार्मूला जो है, मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f, 1/v = 1/f - 1/u, ठीक है। 1/v = 1/f, फोकल लेंथ कितना है -18 + 1/u -
1/u जो है -27 सेंटीमीटर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये -1/18 ऐसे ही रखते हैं, प्लस 1/27 हो गया 1/v। 1/v इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54, ठीक है ना, एलसीएम आएगा इसका 54। 18 3 ज़ा 54 -3 हो जाएगा, और 27 2 ज़ा 54, ये आ जाएगा इसका हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा -1/54 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, रेसिप्रोकल इधर करेंगे तो उधर भी कर देंगे, तो ये हमारा v यानी कि इमेज का जो बनेगा कॉनकेव मिरर से -54 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट। तो मिरर के लेफ्ट में हमें एक स्क्रीन रखना होगा 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जहाँ पे इमेज हमारा शार्प बनेगा और हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे भी। तो स्क्रीन का पोजीशन होगा 54 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। आगे बोला क्या, साइज ऑफ द इमेज। अगर हम लोग नेचर देखेंगे इमेज का, तो ऑब्जेक्ट हम लोग रखा कहाँ पे है, फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ 18 है फर्स्ट फोकल लेंथ, तो सेकेंड फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 36 पे आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ हम लोगों ने 27 पे, यानी यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को F एंड 2F के बीच में, तो एक रेज जाएगा ऐसे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ प्रिंसिपल फोकस से लेते हैं, अगर इस तरह से भी बना सकते हैं फोकस पे, तो ये जो आ जाएगा, तो ये इधर बियॉन्ड द 2F बनेगा इमेज, बियॉन्ड द 2F। तो क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को F एंड 2F के बीच में रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड 2F बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, इनलार्ज होता है, इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज होता है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है, माइनस में होता है, ठीक है ना। तो नेचर में हम लोग बता दिए, नेचर हमारे लेक्चर में भी दे रखा है कि कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वहाँ पे भी देख सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा नेचर, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना, इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा, बड़ा बनेगा, ये इनलार्ज है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, माइनस में। इमेज का ये करेक्टर हो गया। अब हम लोग हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं। हाइट ऑफ द इमेज जो है ऑब्जेक्ट के, तो इसका फॉर्मूला हमारा है -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो -v कितना आया, -54 अपॉन -27, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा, हाइट ऑफ द इमेज निकालना हमारा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा 7, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर भी माइनस में ही बचेगा ये, ठीक है ना। तो -2 आ जाएगा इंटू 7, -2 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 7 रखते हैं, ये इधर क्रॉस कर देंगे तो 2 इंटू 7 हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज माइनस का मतलब क्या हुआ कि वो लेफ्ट हैंड साइड में इन्वर्टेड बना हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज -14 सेंटीमीटर। तो -14 यानी कि 7 का था, इमेज तो 14 हो गया, डबल हो गया इमेज का साइज। माइनस में होने का मतलब ये है कि वो इन्वर्टेड बना हुआ है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा रखा था इस ऐसे, इमेज उसका ऐसे उल्टा बना हुआ है, तो माइनस आ गया इन्वर्टेड के लिए, ठीक है ना। इतना समझ में आया, कुछ पूछना तो नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं 15 के बाद 16। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं हम लोग, ये सारे क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, प्लस एएमयू के एंट्रेंस में डायरेक्टली यही वैल्यू ही आते हैं ज़्यादातर टाइम में, ऐसा नहीं कर सकते हमेशा, पर मैक्सिमम टाइम में ये सब क्वेश्चन इसी तरह से एज इट इज आ जाते हैं। तो इसको जो मैं करा के दे रहा हूँ इसको आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, तब जाके आपको ज़्यादा फायदा करेगा। दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको देखोगे कहाँ पे रखा हुआ, कितना फोकल लेंथ है, कहाँ इमेज बनेगा। एक रे डायग्राम बना के हम लोग एक उसका कंसेप्ट के हिसाब से रे डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज़ करके फॉर्मूला में लगा देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ अ पावर -2 डायप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ठीक है ना।
तो पावर का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है लेंस का, पावर का पीछे भी कर रखा है, थ्योरी क्लास में भी कर रखा है। तो पावर ऑफ लेंस होता है 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। और पावर जो है पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। और पावर अगर नेगेटिव में होता है तो ये कॉनकेव लेंस है। यहाँ पे पावर जो है ना नेगेटिव दे रखा है, तो कौन सा लेंस होगा ये, ठीक है, कॉनकेव लेंस है ये। तो पावर हियर, पावर इज इक्वल टू -2, ठीक है ना, 1/f, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। 1 जो है यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर में, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं -2.0 × 100/f, ठीक है। f को इधर ले जाएंगे तो ये 100/-2 आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो जाएगा, ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। और ये जो है ना साइन कन्वेंशन माइनस जो बता रहा है ये कॉनकेव की वजह से है, तो ये माइनस साइन कॉनकेव लेंस को रिप्रेजेंट करता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो ये एक लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला है इसका। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये है, क्या दे रखा, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायप्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है। एक डॉक्टर ने एक आदमी को चश्मा के लिए बताया कि आपको एक 1.5 डायप्टर का लेंस यूज़ करना है, पॉजिटिव पावर लेकिन, ठीक है ना। तो पावर जो होता है 1/f, अभी क्या पिछले क्वेश्चन में पावर कितना दे रखा, 1.5 डायप्टर, और ये 100 सेंटीमीटर अपन फोकल लेंथ कर लिया। इसको 3/2 लिख सकते हैं, 100/f कर दिया, एंड f इज इक्वल टू 100 × 2/3, 3 से कट कर 200/3 सेंटीमीटर आएगा, 3 से 3 6 18, 3 6 18, 0.67 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ जो है प्लस में है ये 66.67 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव कौन सा लेंस का होता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉन्वेक्स लेंस इज इन पॉजिटिव, और अभी बताया था कि अगर पॉजिटिव होता है, पावर पॉजिटिव होता है तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, पावर नेगेटिव होता है तो कॉनकेव लेंस होता है। तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है या कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है ना। तो ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। इस तरह से ये जितने क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। आगे हम लोग और दूसरे शीट्स और ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, यहाँ तक ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।